हेलो बच्चों, कैसे हैं? वेलकम टू योर केके ऑफिस क्लासेस। तो फ्रेंड, वेरिफिकेशन का रिजल्ट वन बाय वन करके आ रहा है और बहुत सारे बच्चे का आ भी चुका है। तो जो बच्चे क्लास 10 एंड 12 2023 बोर्ड एग्जाम दिए थे, उनका नंबर कम आया, सेटिस्फाई नहीं थे, उन्होंने वेरिफिकेशन का फॉर्म अप्लाई किया और जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं वो भी फॉर्म अप्लाई किए थे। तो आपको फाइनली सीबीएसई जो आप स्टेटस चेक कर रहे हैं ऑनलाइन, वहाँ पे दिखा रहा है कि नो मिस्टेक फाउंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि सीबीएसई ने जो आपको नंबर दिया था वो नंबर सही है। कोई उसमें ना अपडेट हुआ है, ना इंक्रीज किया है, ना डिक्रीज किया है, मतलब नो एरर। इट मीन्स कि अब कोई फायदा नहीं है वेरिफिकेशन से। अब आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना पड़ेगा। तो पहला, कुछ बच्चे पूछे कि सर वेरिफिकेशन में मैंने सही से लिखा था बट मुझे मेरा नंबर इंप्रूव नहीं किया। तो मैं कहना चाहूँगा कि आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस में आपका थ्योरी जो आपने लिखा है वो चेक नहीं हुआ है, ना होता है। इसमें सिर्फ आपका टोटलिंग नंबर चेक किया जाता है। रीटोटलिंग होता है कि आपका जो आंसर है उसके पास जो आपको नंबर दिया गया होगा वो नंबर मेन पेज पे आया है कि नहीं आया है, और वहाँ पे काउंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये प्रोसेस था वेरिफिकेशन का। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो नेक्स्ट स्टेप है आपका फोटोकॉपी इवेल्युएटेड आंसर बुक मंगाना। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और फीस देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको 31 मई और 1 मई को सीबीएसई विंडो ओपन करेगी, आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। आपके ईमेल आईडी पे उसका पीडीएफ आ जाएगा। अब उसके बाद आपको मेन काम वो है, अब आपको चेक करना पड़ेगा कि मेरा यहाँ पे नंबर देना चाहिए था, मुझे नंबर नहीं दिया गया है। तब आप रीचेकिंग के लिए जाओगे। तो इस वीडियो में मैं आपको रीचेकिंग के बारे में बताऊंगा, रीचेकिंग स्टेप्स कैसे आपको हैंडल करना है, क्योंकि वही मेन इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बाकी आंसर बुक तो आप किसी अपने सीनियर से या फिर टीचर से या फिर हमसे भी आप कॉन्टेक्ट करके चेक करवा सकते हो, कुछ मिनट भी लगेगा। क्लियर? बट रीचेकिंग का आपको फॉर्म जो अप्लाई करेंगे तो कैसे फिलअप करना है, क्या रिमार्क डालना है, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं आपको आ रहा हूँ, इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो बच्चे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लियर? और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। तो ये हमने प्रीवियस ईयर बच्चे का फॉर्म फिलअप किया था, वो यहाँ पे एक आपको नोटिफिकेशन दिया है सीबीएसई ने। यहाँ पे रोल नंबर है, उसका नाम है, और उसमें अपना जो भी गाइडलाइन है दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। तो हम आते हैं सिंपली, आपको यहाँ पे करना क्या है, ये सब्जेक्ट्स है। क्लियर? क्लियर? ये सब्जेक्ट है, ये क्वेश्चन नंबर है। सब्जेक्ट में मान लेते हैं आपको फिजिक्स का जो कोड होगा, वो कोड यहाँ पे, इसको ड्रॉप डाउन मेनू है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको मान लेते हैं 86 कुछ भी कोड आएगा, 041 जो भी है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट करेंगे, मान लेते 14 नंबर क्वेश्चन है, और आपको यहाँ पे पेज नंबर होगा, जो आंसर बुक का पेज नंबर, मान जो आंसर है 10 नंबर पेज पे है। और यहाँ पे जो आपको जो कॉपी चेकिंग किया गया था वहाँ पे नंबर दिया गया था, मान लेते 00। ठीक है ना? जो आपको सीबीएसई ने आपको नंबर दिया है 00। अब यहाँ पे आपको ये यहाँ पे आपको भरना है, यहाँ पे आपको फिलअप करना है कि आपको कितना मिलना चाहिए था। तो आप चेक कीजिएगा एज पर, यहाँ पे क्या बोला, क्लेम मार्क्स एज पर मार्किंग स्कीम। तो सीबीएसई का जो मार्किंग स्कीम है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे अपने आप को नंबर देना है। तो यहाँ पे आप मान लेते हैं नंबर दे दिए, और रीजन क्या है, क्यों आपने मिलना चाहिए नंबर, यहाँ पे आपको रिमार्क्स लिख के यहाँ सेव कर देना है। दिस इज द प्रोसेस। तो ये पहला क्वेश्चन के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे फिर से जो सब्जेक्ट्स है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा, फिर बस यहाँ जाना पड़ेगा, और फाइनल सबमिशन कर दीजिएगा फाइनली जाके। क्लियर? और 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन लगेगा। तो ये हमने प्रीवियस ईयर एक बच्चे का फॉर्म फिलअप किया था। तो यहाँ पे देखो, ये 86 नंबर उसका सब्जेक्ट कोड है। ये क्वेश्चन नंबर क्या किया है, 14 का फर्स्ट नंबर अप्लाई किया है। ओके? ये 10 नंबर पेज पे है। क्लियर? और सीबीएसई ने इसको 00 नंबर दिया है, और ये 0.5 उससे लिखा है कि मुझे 0.5 मिलना चाहिए एज पर मार्किंग स्कीम ऑफ सीबीएसई। क्यों मिलना चाहिए? इसने फॉर्मूला करेक्ट लिखा था। क्लियर? तो आपका 0.5 नंबर इंप्रूव कर गया दोस्त। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 75% क्राइटेरिया को अचीव करने के लिए। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ अप्लाई कीजिए इसके लिए। तो आपका 0.5 मतलब कि आपका 0.4, मतलब 0.5 अगर बढ़ता है तो 0.4 के आसपास आपका परसेंटेज इंप्रूव कर जाएगा। क्लियर? 0.5 के शायद यहाँ पे 0.2 के आसपास, सॉरी 0.2 परसेंटेज आपका इंप्रूव करेगा। क्लियर? तो इसी तरह अब देखो, यहाँ पे सीबीएसई ने यहाँ पे क्या किया है, एक नंबर दिया है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2 पार्ट है, ये आपका पेज नंबर 3 है, इसने एक नंबर दिया है। और ये बच्चे ने बोला है कि नहीं मुझे 0.5 और मिलना चाहिए, 0.5 और मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्क्स नॉट एडेड, मतलब 0.1 मार्क्स, जो 0.5 मार्क्स ऐड ही नहीं किया गया था, हाफ मार्क्स को छोड़ दिया गया था। तो ये सीबीएसई के जो एवेलेबल है उनसे गलती हुई थी। इसलिए खासकर केमिस्ट्री वाले के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको काफ़ी कम नंबर आया है। तो इस तरह से आपको
फिलअप करना है और यहाँ पर रिमार्क्स देना है और सेव करके फाइनल सबमिट कर देना है। तो ये प्रोसेस था, मैंने आपको पिछली बार की तरह मैंने आपको बताया था कि आपके लिए मैं रखा था कि आपको ये हेल्प करेगा जो नए स्टूडेंट्स हैं 2023 के। तो आप लोगों से अगर रिक्वेस्ट है, अगर किन्हीं बच्चों को रीचेकिंग करवाना है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं आपको हेल्प करूंगा। और कुछ नॉमिनल चार्ज है जो हमारी टीम आपके लिए करेगी। और केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, बायोलॉजी हुआ, मैथ हुआ, इसके लिए अगर कॉपी चेक करवाना होगा तो उसका अलग से लगता है, या तो फिर आप अपने सीनियर से करवा लीजिए और फॉर्म फिलअप कर लीजिए। क्लियर? तो ये आपका प्रोसेस था, ये प्रोसेस आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा और इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो प्लीज़ आप लोग फोटोकॉपी मंगाइए, अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये लास्ट चांस है आपके लिए। अप्लाई करके मंगाइए और इस तरह से फॉर्म फिलअप कीजिए, आपको श्योर नंबर बढ़ेगा। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और जो नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलता रहेगा। और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं वीडियो बस लाइक नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ हेल्प कीजिए। थैंक यू, गुड लक, बाय बाय।